दूरदर्शन का जन्म एक नया सवेरा। साल 1959 भारत के लिए एक खास साल था। इस साल 15 सितंबर को दूरदर्शन का जन्म हुआ। दिल्ली से शुरू हुआ यह सफर छोटे स्तर पर था। काले और सफेद तस्वीरों में सिर्फ कुछ घंटों का प्रसारण होता था। शुरुआती कार्यक्रम ज्यादातर शैक्षिक होते थे। किसानों, छात्रों और गृहिणियों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाते थे। लोगों में यह जिज्ञासा थी कि यह टीवी क्या है। बिजली की कमी और महंगे टेलीविजन सेट की वजह से बहुत कम लोगों के पास टीवी होता था, लेकिन जिनके पास था उनके घर मेले जैसा माहौल होता था। पीढ़ी ढोसी और रिश्तेदार भी कार्यक्रम देखने आते थे। दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला एक माध्यम बन गया था। रंगीन सपनों की उद्यान 70 का दशक दूरदर्शन के लिए विस्तार का दशक था। धीरे धीरे इसका प्रसारण देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगा। 1972 में मुंबई और अमृतसर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुए। 1975 तक देश के 7 शहरों में दूरदर्शन की सेवाएं उपलब्ध थी। यह वो समय था जब दूरदर्शन गांव-गांव पहुंचने लगा था। कृषि कार्यक्रमों ने किसानों को नई तकनीकों से रूबरू कराया। 1976 में दूरदर्शन का राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ। अब पूरे देश को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सकता था। इससे राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया 1982 में, जब भारत में रंगीन टेलीविजन का आगमन हुआ। एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण एक ऐतिहासिक घटना थी। लोगों ने पहली बार अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को रंगों में देखा। स्वर्णिम युग 80 का दशक। 80 का दशक दूरदर्शन का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस दौर में कई ऐसे धारावाहिक प्रसारित हुए जो आज भी लोगों की यादों में ताजा है। रामायण, महाभारत, बुनियाद, हम लोग जैसे धारावाहिकों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। रविवार की सुबह रामायण और मंगलवार की रात महाभारत देखने के लिए लोग अपने काम काज छोड़ देते थे। ये धारावाहिक सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक भी थे। इन कार्यक्रमों ने परिवारों को एक साथ बैठकर टीवी देखने का एक मौका दिया। चंद्रकांता, मालगुडी डेज, श्रीमान योगी जैसे धारावाहिकों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। चित्रहार के गाने, रविवार को फिल्म और क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण दूरदर्शन को हर घर का हिस्सा बना दिया था। सेक्शन 4, बदलते दौर की आहट। 90 का दशक भारतीय टेलीविजन के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल लेकर आया। 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई और इसके साथ ही निजी चैनलों का आगमन हुआ। जी टीवी भारत का पहला निजी चैनल था। इसके बाद तो मानो बाढ़ सी आ गई और देखते ही देखते कई निजी चैनल शुरू हो गए। दूरदर्शन को अब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ जा रहा था। हालांकि दूरदर्शन ने भी खुद को बदलते समय के साथ ढालने की कोशिश की। इस दौर में दूरदर्शन पर भी कई नए और लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित हुए, जिनमें शक्तिमान, अलिफ लाइला, चाणक्य और देख भाई देख जैसे धारावाहिक शामिल हैं। बच्चों के कार्यक्रमों में शक्तिमान ने धूम मचा दी, लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन की पकड़ ढीली पड़ी ढहने लगी और निजी चैनल अपनी जगह बनाने लगे। सेक्शन 5, दूरदर्शन आज डिजिटल दुनिया में एक नई पहचान। आज जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, दूरदर्शन की प्रासंगिकता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। सैकड़ों चैनलों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच दूरदर्शन को अपनी पहचान बनाए रखना एक चुनौती है, लेकिन दूरदर्शन ने भी खुद को इस बदलाव के लिए तैयार किया है। आज दूरदर्शन के कई चैनल मौजूद हैं जो खेल, समाचार, कृषि और क्षेत्रीय भाषाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। दूरदर्शन ने अपनी डिजिटल उपस्थिति भी दर्ज कराई। दूरदर्शन ऐप के माध्यम से अब आप कभी भी और कहीं भी अपने पसंदीदा दूरदर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। हालांकि दूरदर्शन का वो पुराना जलवा वापस लाना मुश्किल है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि दूरदर्शन आज भी भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है।